स्टूडेंट्स, हम देखेंगे रिएक्शन मेटल्स का एसिड्स के साथ। हम इन कंपैरिजन विद रिलेट करके देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के साथ। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हम ये भी देखेंगे। और हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लें, हम स्टार्ट इस तरह से लेते हैं कि मेटल्स जो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेते हैं, ये जो है वो पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, और पॉजिटिव आयंस को कहा जाता है केटाइंस। और केटाइंस को बनाने की सलाहियत को, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये मेटल्स क्या करती हैं, मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हमारे पास मौजूद है, हम ये रिएक्ट करेंगे एसिड से। ठीक है, एसिड्स में हम जो है वो क्या देखेंगे, हम देखेंगे एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो है वो हाइड्रोजन आयंस। यूजुअली हम जो बात करते हैं हम कहते हैं हाइड्रोजन आयंस जो है वो, यानी एच पॉजिटिव आयंस ये रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीज की स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, RELEASE। ठीक है, ये रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयंस किसमें, सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में, इन सोल्यूशन हम लिख देते हैं हाइड्रोजन आयंस रिलीज्ड। ठीक है, किसमें, इन सोल्यूशन, इन सोल्यूशन, SOLUTION। ठीक है, सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस यूजुअली रिलीज करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो ये मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज की हमने बात की। ठीक है, जिस तरह से हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो एक रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह आ जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि मेटल्स को हमने अलाइन किया हुआ है। ठीक है, एक हमने जो है वो कॉलम बनाया हुआ है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक हमने जो है वो एक वर्टिकली हमने जो है इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इन मेटल्स को, और ये हम देख रहे हैं कि पोटेशियम से स्टार्ट होती हैं, फिर लेड तक जाती हैं, बीच में हाइड्रोजन हमने ऐड किया हुआ है जो कि नॉन मेटल है, और फिर उसके बाद कॉपर से प्लेटिनम तक है। ठीक है, और हम देखते हैं जब ये ऊपर से स्टार्ट होती हैं तो ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऊपर की जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है, और नीचे जाते जाते तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आती हैं, और उसके बाद आखिर तक जाते हुए हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल होने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई है, यानी कि फट से इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की सलाहियत। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव थोड़ा सा सोच के इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, जबकि लीस्ट रिएक्टिव में वो बिल्कुल भी जो है वो जहमत ही नहीं करती कि जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। ठीक है ना, यानी कि वो जो है एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करती, बल्कि हम देखते हैं कि इवन जो हमारे पास गोल्ड है या प्लेटिनम है, ये तो कंसंट्रेटेड एसिड्स में भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, तो ये क्या है, नोबल मेटल्स हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव होती है, नोबल मेटल्स होती हैं कि ये आराम से कुरूड नहीं होती है। ठीक है, जंग नहीं लगता इनको आसानी से, या फिर हम कहते हैं कि इनको जो है वो इनके ऊपर आसानी से ऑक्सीजन, वाटर या एसिड जो है वो इतनी आसानी से रिएक्ट या असर नहीं कर सकते। ठीक है, रिएक्ट नहीं करते इनके साथ। तो ये सारी की सारी किस वजह से है, दिस इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ, हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बेसिस पे होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। जिस तरह से पोटेशियम सोडियम का हम देखते हैं कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है ना, फिर हम ये देख लेते हैं कि मेटल्स का जब रिएक्शन होगा एसिड्स के साथ, अब होता ये है कि यूजुअली हम कहते हैं कि लेड, ठीक है ना, मेटल्स टिल लेड, ठीक है, यानी कि लेड तक, लेड एंड अबव, चले हम इसको इस तरह से लिखते हैं, मेटल्स लेड, मेटल्स, ठीक है, और हम लिखेंगे लेड एंड अबव, एंड अबव। अब ये क्या करती हैं, इनकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या करती हैं, ये जो है वो जिस तरह से हमारे पास कोई मेटल आ गया, ठीक है, लेट सपोज ये मेटल मौजूद था हमारे पास। ठीक है, चले हम सॉलिड अभी नहीं लिखते हैं, हमारे पास मेटल का टुकड़ा था, और हमने क्या किया, हमने इसका जो है वो रिएक्शन करवाया। लेकिन किस चीज़ के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसी डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, हम इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और हम अभी बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, जो कि लेड या इससे ऊपर की जितनी भी मेटल्स हैं। ठीक है, इससे नीचे की मेटल्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब मेटल का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हुआ इनमें से किसी मेटल का, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास जो है वो मेटल का सॉल्ट आ जाता है। ठीक है, मेटल का सॉल्ट आ जाएगा, मेटल सॉल्ट। ठीक है, और साथ में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जो बाय प्रोडक्ट आती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आ गई हाइड्रोजन गैस। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो वो जनरल रिएक्शन होता है किन मेटल्स के लिए, जो हमारे पास इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो लेड
ये पीबी जो लेड है, इस लेड या इससे ऊपर की जो मेटल्स हैं उन सब की ये बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जांपल्स ले लेंगे, एग्जांपल्स में हम बात करेंगे, इधर हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज मौजूद हो, यहाँ पर हमारे पास हो सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम की ले लेते हैं मिसाल, सोडियम है मेरे पास और डाइल्यूट हमने HCl लिया, ठीक है ना, HCl, और इसको हम ब्रैकेट में चलें DIL लिख देते हैं जिसका मतलब होता है डाइल्यूट, ठीक है। और सोडियम क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ये हमने लिया। तो जब इसका रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, क्या चीज बनेगी, सोडियम का ये जो यहाँ पर जो हमारे पास इधर हम देखेंगे एक चीज कि ये हमारे पास क्लोराइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन है, यानी वही हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होता है सोल्यूशन में, ठीक है, तो यही हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है। इसीलिए जब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया। और हम देखते हैं ये इसका एक्वस सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ क्या चीज बन जाती है, साथ में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हम देखेंगे, हमने इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल को क्यों मेंशन किया है, वो इसलिए मेंशन किया, इसको एज स्टैंडर्ड हमने लिया, हाइड्रोजन को हमने एज स्टैंडर्ड लिया है। किस तरह से, कि हम देखते हैं कि इससे ऊपर जितने भी हैं वो क्या करते हैं, वाटर से या एसिड से रिएक्शन करें, डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट एसिड से, तो हमारे पास क्या चीज रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और ये सारे के सारे जो इससे ऊपर जितने मेटल्स हैं वो क्या हैं, वो हम देखते हैं कि हाईली रिएक्टिव हैं, या सॉरी हाईली रिएक्टिव नहीं भी है, तो हम देखते हैं कि मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। जबकि इससे नीचे की बात करें तो वो क्या है, वो हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। बिल्कुल, वैसे भी ये लीस्ट रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से तो ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो, इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पर एज स्टैंडर्ड हमने जस्ट मेंशन किया है, ठीक है ना, ताकि हम जो है वो इस चीज को यहाँ पर जो है वो देख सकें, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं, आयरन की बात करते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज मेरे पास आयरन का टुकड़ा मौजूद था, ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन करवाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया, DIL लिख देंगे हम फिर से, ठीक है, ब्रैकेट में। और ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन हुआ। अब क्या बन जाएगा, देखें, जब हमारे पास HCl था, हाइड्रोजन क्लोराइड था एसिड, ठीक है ना, तो क्लोराइड जो है वो सोडियम के साथ लग गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो जो सल्फेट है वो आयरन के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज बन जाएगी यहाँ पर हमारे पास, हम ये देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आता है जी आयरन फेरिक सल्फेट आ जाएगा, ठीक है, सल्फेट, ये सल्फेट आ गया, ठीक है, जो हाइड्रोजन आइंस रिलीज हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आएगा फेरिक की वजह से 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। और साथ के साथ क्या चीज बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ऐसे करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, साथ के साथ यहाँ पे आयरन के साथ 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, सल्फेट 3 है, चले यहाँ पे 3 लगाते हैं, हाइड्रोजन अब यहाँ पर 6 हो गए, तो चले यहाँ पे 3 लगाए, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर हम जो है वो चले किसी और की मिसाल भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम मौजूद है। चले मैग्नीशियम की भी मिसाल ले लेते हैं, मैग्नीशियम है, ठीक है, इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, डाइल्यूट है ये, चले यहाँ पर DIL लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, या हम एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका हमने रिएक्शन करवाया, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद थी, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ही जो है वो रिलीज हो रही है। इनफैक्ट इन सब में तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और हमने क्या लिया, डाइल्यूट एसिड लिया, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो यहाँ पर बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जो इससे नीचे हैं उनका क्या हम देखते हैं कि केस होता है, उनका केस इस तरह से हो सकता है कि वो समटाइम्स कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कॉपर का अगर हम करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड CONC लिखेंगे कंसंट्रेटेड के लिए, ठीक है, यानी कि ऐसा जिसके वो वाटर जो सोल्यूशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नाइट्रिक एसिड की और थोड़ी अमाउंट है वाटर की, ठीक है। सॉलिड कॉपर मौजूद था, कॉपर जो हाइड्रोजन के नीचे है, तो अब ये क्या चीज बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास बनेगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, NO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन गया। इसके साथ क्या बनेगा, NO2 बनेगा, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने के बाद हम देखते हैं कि एक और प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा
H2O यानी कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में जो है वो रिलीज होगा, ठीक है ना, ये भी बन जाएगा। और ये एक्वस फॉर्म में ये हमारे पास बना है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसको बैलेंस किस तरह करना है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और ये तीसरा, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4 लिखें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि 4 नाइट्रोजन पूरे हो जाए, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो 4 हो गए, यहाँ चीज 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट जो हुई है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास नहीं आई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है, जब हमने यही कहा था ना कि हाइड्रोजन जो है, जो इससे नीचे वाले हैं, जब वो रिएक्ट करेंगे किसी भी कंडीशन में, अगर ये जैसे तैसे करके रिएक्ट कर जाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, बल्कि जिस तरह हमने देखा कि कंसंट्रेटेड से समवॉट अगर रिएक्शन हो भी रहा है कॉपर का जिस तरह से हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, ये लिबरेट करते हैं डिफरेंट गैसेस, जिस तरह के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर लिबरेट की गई है। तो हमने देखा कि रिएक्शंस मेटल्स के किसके साथ, एसिड्स के साथ,